13 महीने का होगा साल 2026। 2 बार पड़ेगा ज्येष्ठ माह, ना करें ये गलती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास और मल मास के बारे में, जिसे जानने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय ज़रूर बताऊंगी, जिसे करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 12 नहीं 13 महीने का होगा साल 2026। 2 बार पड़ेगा ज्येष्ठ माह। साल 2026 कई मायनों में बहुत ही खास रहेगा। इस साल एक बड़ा संयोग यह है कि साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। यह विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्रमास जुड़ जाएगा। इसी वजह से साल 2026 में ज्येष्ठ महीने में अधिक मास पड़ेगा, यानी कि एक साल में 2 बार ज्येष्ठ माह पड़ेगा। इस दुर्लभ स्थिति के कारण ज्येष्ठ माह लगभग 60 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण यह साल कुल मिलाकर 13 महीनों का बन जाएगा। इसे ही अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास का खास महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा और सूर्य की गणना में अंतर होता है। इसे मलमास भी कहा जाता है। अधिक मास का महत्व। हिंदू धर्म में अधिक मास का खास महत्व होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि जब अधिक मास अस्तित्व में आया तो किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब भगवान विष्णु जी ने उसे अपनी शरण में लेकर पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में किए गए जप, तप, दान, ध्यान और भक्ति विशेष फलदायी मानी जाती है। अधिक मास के पहले दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने में होगा अधिक मास। पंचांग के मुताबिक विक्रम संवत 2083 में अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा। अधिक ज्येष्ठ मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और इसका समापन 15 जून 2026 को होगा। इसके चलते समय व्रत और त्यौहार करीब 15 से 20 दिन तक आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि विक्रम संवत 2083 का आरंभ 19 मार्च 2026 से होगा। गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ होगा। क्यों पड़ता है अधिक मास? अधिक मास का कारण सौर और चंद्रवर्ष के बीच का अंतर होता है। सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्रवर्ष लगभग 354 या 355 दिनों का होता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और करीब 32 महीने 16 दिन बाद इतना हो जाता है कि संतुलन के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, भूमि पूजन या नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रहती और किए गए मांगलिक कार्य विपरीत फल देने लगते हैं। इसी वजह से अधिक मास के पूरे समय में बड़े जीवन संस्कार टाल दिए जाते हैं। क्या करें और क्या ना? अधिक मास का पूरा माह भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस समय में प्रार्थना, दान, मंत्र, जप, व्रत और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। इसी पवित्रता के कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। साथ ही इस माह गरीबों को अन्नदान देना, जरूरतमंद की सहायता करना, हवन करना, गीता पाठ करना और भगवान विष्णु जी का
जब अत्यंत फलदायी माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में लाभ पाने के लिए करें यह उपाय। हर रोज सुबह दीपक जलाएं। अधिक मास के समय रोज तुलसी के पास या भगवान विष्णु जी के सामने तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का माहौल शांत रहता है। पक्षियों को दाना पानी देना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अधिक मास के समय में पक्षियों की सेवा करना बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इसके लिए आप अपनी छत या बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी भरें और दाना डालें। ऐसा करने से पक्षियाँ दाना खाएंगे, जिससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। गरीब मजदूरों को भोजन खिलाएं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में गरीब मजदूरों को भोजन खिलाएं। अधिक मास या मल मास के दौरान दान पुण्य, विशेषकर गरीब मजदूर या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना हिंदू धर्म ग्रंथों में अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माना गया है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में किए गए दान और धार्मिक कार्यों का फल कई गुना होकर मिलता है। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, जो 3 साल में एक बार आता है। इस माह में श्रीमद् भगवद गीता कथा सुनना, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, दीपदान करना, तुलसी पूजा और निस्वार्थ भाव से दान करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। इससे पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के प्रमुख उपाय और नियम। भगवान विष्णु जी की पूजा और पाठ। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के महात्म की कथा सुने और गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें। दीपदान। शाम के समय तुलसी के पास या मंदिर में घी का दीपक जलाने से मनोकामना पूरी होती है और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा। तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दान पुण्य। जरूरतमंद को भोजन, अन्न, वस्त्र, केला या दीप दान करें। पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गाय की सेवा। गौ माता को प्रतिदिन घी लगी रोटी खिलाएं। खान पान। पूरे महीने एक समय सात्विक भोजन करना या एक समय मौन रहकर भोजन करना आध्यात्मिक रूप से उत्तम माना गया है। क्या करें, क्या ना करें। इस माह में नया घर, शादी या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। दिन में ना सोएं। झूठ बोलने या दूसरों की निंदा करने से बचें। बोलो भगवान विष्णु जी की जय।